हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8th का सोशल साइंस का हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 19 नेशनल मूवमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस कंटिन्यू करने जा रही हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। With the advent of First World War, English asked for Indian cooperation in battlefield. They promised to give self-government in return after the end of the war. Indian soldiers fought with the British Army for England, hoping to get self-government. Now let's see about non-cooperation movement. Non-cooperation movement को हम हिंदी में असहयोग आंदोलन कहते हैं। असहयोग आंदोलन मतलब क्या कि अब इंडियंस ने सोच लिया था कि हम ब्रिटिशर्स का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, उनके साथ में कोई भी कॉपरेशन नहीं करेंगे। हो ये रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन से सपोर्ट मांगा। उन्होंने कहा कि आप हमारी इंग्लैंड की आर्मी में ज्वाइन करिए और अब हमारे साइड से वॉर लड़िए, है ना, बैटलफील्ड पर आइए। और इसके बदले में हम क्या करेंगे कि जैसे ही वॉर ख़त्म होगा हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे, मतलब आप खुद की सरकार बना सकते हैं। इंडियन सोल्जर्स ने इंग्लैंड के साइड से ब्रिटिश आर्मी में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने युद्ध लड़ा, ये सोचते हुए कि उसके बाद में इन्हें सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगी। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स अपनी बात से पलट गए। Gandhiji was offered the title of Kesari Hind for his cooperation, but English refused to acknowledge the promise after end of the war. As a result, Gandhiji took the decision to start non-cooperation movement. The reasons for this were क्योंकि ये सहयोग गांधी जी के कहने पर इंडियंस ने किया था ब्रिटिशर्स का। गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने एक टाइटल दिया केसरे हिंद का उनके सहयोग के लिए। लेकिन इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे इंडियन से कि आप सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो उस बात से ये मुकर गए। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि गांधी जी ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। इनने डिसीज़न लिया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन को शुरू करेंगे। तो मेन कारण क्या थे ये असहयोग आंदोलन के शुरू होने के? फर्स्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स बैकिंग आउट फ्रॉम प्रोमिसेस मेड ड्यूरिंग द वॉर्स। तो सबसे बड़ा कारण ये था असहयोग आंदोलन का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को जो प्रॉमिस किया था कि आप हमारा वॉर में सहयोग करो, हमारी हेल्प करो, उसके बाद हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। लेकिन ये इन्होंने क्या किया कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी बात से पलट गई। तो इंडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ थे इस बात से। दूसरा कारण ये था इम्पोजिशन ऑफ सेवरल रेस्ट्रिक्शन अंडर द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के टाइम पर भी इंडियंस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस और रोक टोक करी गई थी और किसी को भी पकड़ के जेल में ये लोग बंद कर देते थे। कारण ये भी था। थर्ड, जलियांवाला बाग मैसकर। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड इंडिया की बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी और लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे इस बात से। बहुत बड़े लेवल पे ये हत्याकांड हुआ था, बहुत सारे लोगों को मारा गया था। फोर्थ, poor economic condition in India, unemployment, steep hike in prices of commodities after the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और कमोडिटीज़ मतलब कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, सामान हैं, उनके भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर एक और कारण है क्वेश्चन ऑफ खिलाफत, और खिलाफत आंदोलन का भी कोई मैटर था, इसलिए ये इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को लेते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इन दिसंबर 1920 इन नागपुर द कांग्रेस सेशन anonymously adopted the non-cooperation proposal mooted by गांधी जी। और 1920 के नागपुर सेशन में, कांग्रेस सेशन में नागपुर में दिसंबर मंथ में गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। दिस मूवमेंट वॉज सपोज टू बी कम्प्लीटली पीसफुल, शोइंग नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। द मूवमेंट हैड टू साइड्स। और इस मूवमेंट का एक ही मकसद था कि ये शांतिपूर्वक चले और हम गवर्नमेंट के साथ कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। अब इस मूवमेंट के दो साइड्स थे। ए, बॉयकॉट, मतलब किन चीज़ों का हमें बहिष्कार करना था, जिनको हमें यूज़ नहीं करना था। फर्स्ट, टू डिनाउंस गवर्नमेंट पोस्ट एंड टाइटल, मतलब आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं या आपको कोई भी टाइटल दिया गया है तो आप उसको त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। बॉयकॉट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस,
आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए, मतलब कि क्योंकि वो इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए थे वो कॉलेज स्कूल, तो उन सबको इनको छोड़ना था। बॉयकॉट जुडिशरी, और जो इनकी कानून व्यवस्था थी, न्यायालय थे, उसका भी आपको बहिष्कार करना है। नॉट टू पे टैक्सेस, टैक्सेस आपको नहीं देना है। फिफ्थ, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स एट्सेट्रा, और आपको विदेशी सामान को यूज़ नहीं करना है और विदेशी कपड़े भी नहीं पहनना है। बी, कंस्ट्रक्टिव साइड स्वदेशी। अब दूसरा क्या है कि तो फिर करना क्या है, जब आप इनको बॉयकॉट करोगे, आप स्कूल कॉलेजेस छोड़ोगे, तो फिर आपको कहीं तो जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो अब आपको कंस्ट्रक्टिव साइड क्या है, करना क्या है, स्वदेशी कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। सो फर्स्ट, एस्टेब्लिशिंग नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो अब इन्होंने क्या किया कि नेशनल स्कूल और कॉलेजेस को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया, नए स्कूल और कॉलेजेस खोले गए। सेकेंड, टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय पंचायत। तो अब आपने जुडिशरी को तो त्याग दिया है, न्याय व्यवस्था को, तो अभी आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, तो वो कैसे मैटर सॉल्व होंगे, तो अब आपको पंचायत में बैठ के आपके मैटर्स को सॉल्व करना है। थर्ड, स्ट्रेस ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, आपको सत्य और अहिंसा पर जोर देना है। फोर्थ, टू प्रमोट चरखा फॉर वीविंग, और बुनाई के लिए आपको चरखे को प्रमोट करना है। फिफ्थ, टू एनरोल 1 crore वॉलंटियर्स टू मेक द मूवमेंट अ सक्सेस, और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कम से कम 1 करोड़ वॉलंटियर्स को एनरोल करना था, अपना नाम वहाँ पे लिखवाना था कि हम लोग वॉलंटियर्स हैं। द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज सून अ सक्सेस अमंग द मासेस, और देखते ही देखते नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुली चलने लगा। अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स बॉयकॉटेड क्लासेस, और अराउंड 10,000 बच्चों ने अपना स्कूल्स को बॉयकॉट कर दिया था, छोड़ दिया था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ वर सेटअप, और कुछ नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ओपन किया गया, जिनमें से इम्पॉर्टेंट हैं काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और महाराष्ट्र विद्यापीठ। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गॉट ट्रिमेंडस सक्सेस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में काफ़ी सक्सेस मिल रही थी इस मूवमेंट को। द चिल्ड्रन, यूथ, द एज्ड एंड वुमेन वर फुल ऑफ एंथुसियाज्म, और हर कोई बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हों। प्रोमिनेंट एमंग लीडर्स हु बॉयकॉटेड कोर्ट वर, और कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे इंडिया के जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी, तो वो हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, C.R. दास, वल्लभ भाई पटेल, इनने अपनी वकालत छोड़ दी थी। द वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड एंड पिकेटेड एट दी लिकर शॉप्स, और औरतों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और शराब की जो दुकानें हैं वहाँ पर भी धरना दिया। द गवर्नमेंट ऑपरेशंस कंटिन्यूड इवन ड्यूरिंग द पीसफुल मूवमेंट। अब ये मूवमेंट काफ़ी पीसफुल चल रहा था, सक्सेसफुल तो था और लेकिन काफ़ी शांति से चल रहा था, पीसफुल मूवमेंट था ये, लेकिन गवर्नमेंट इसको दबाने की कोशिश, ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही थी कि इस मूवमेंट को दबाया जाए। बिसाइड्स गांधी जी, ऑल द बिग लीडर्स वर अरेस्टेड। गांधी जी को छोड़कर जितने भी बड़े लीडर्स थे सबको इन्होंने अरेस्ट कर लिया। Demonstrations were held in India when Prince of Wales visited the country, और जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया विज़िट करने आए तो उस समय पर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी किया गया उनके खिलाफ। गांधी जी sent an ultimatum to Viceroy on February 1, 1922 that if people were not freed from jails immediately, he would start disobedience movement. अब गांधी जी ने फरवरी 1, 1922 को वाइसरॉय को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आपने इमीडिएटली हमारे लोगों को नहीं छोड़ा, हमारे लीडर्स को नहीं जेल से आपने रिहा किया, तो अब हम डिसओबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। बट इन द मीन टाइम ऑन February 5, 1922 एन एंग्री मॉब लॉक्ड 21 policemen एट द थाना इंचार्ज इन पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा इन यूपी एंड सेट देम एब्लेज। लेकिन इससे पहले एक और ट्रेजेडी हो जाती है कि फरवरी 5, 1922 का एक इंसिडेंस होता है। उसमें होता ये है कि एक गुस्से भरी भीड़ रहती है, इंडियंस रहते हैं, और ये लोग 21 पुलिस वालों को और थाना इंचार्ज को पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं और उस
पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। ये इंसिडेंस कहाँ होता है? ये इंसिडेंस यूपी के चौरी चौरा में होता है। बेसिकली हम इसको चौरी चौरा कांड भी कहते हैं और यहाँ पे आग लगा दी जाती है। दिस ब्रूटल इंसिडेंट हर्ट गांधी जी डीपली एंड ही शेप्ड हिज मूवमेंट। अब ये जो इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उनको बहुत दुख हुआ कि हम इंडियंस जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, हमने ये क्या कर दिया है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहीं रोक दिया। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मूवमेंट वॉज दैट इट इज़ अट्रैक्टेड ह्यूज क्राउड। और ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए थे, बहुत सारे बच्चों ने स्कूल्स छोड़ दिए थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी सरकारी। द यूथ शंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू मेक द मूवमेंट अ सक्सेस। द नेशनलिस्ट मूवमेंट वॉज नॉट कन्फाइंड merely to educated people and urban areas but also had engulfed villages in India। और इस मूवमेंट में सिर्फ पढ़े लिखे लोग या शहर के लोग ही नहीं जुड़े हुए थे, जबकि गांव-गांव के लोग भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। अब गांधी जी ने तो कह दिया कि मैं तो इस आंदोलन को बंद कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सारे इंडियंस के मन में थोड़ी नाराज़गी आ गई थी गांधी जी के प्रति। फाउंडेशन ऑफ स्वराज दल, स्वराज दल की स्थापना। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज दल कैन बी टेकन एज अ रिएक्शन ऑफ डेफरिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया था, रोक दिया था। इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गुस्सा भी था। गांधी जी हैड पोस्टपोन्ड द मूवमेंट ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा इन यूपी एंड नेशनल फीलिंग्स वॉज एट इट्स हाईएस्ट अमंग द पीपल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्वराज दल की स्थापना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ख़त्म होने या रुकने का ही रिएक्शन था। अब चौरी चौरा कांड जो हुआ था उस वजह से गांधी जी ने इसको असहयोग आंदोलन को स्थगित तो कर दिया, लेकिन जो नेशनल फीलिंग थी वो लोगों के अंदर हाईएस्ट थी। इस समय में लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड थे। दैट्स वाई वन सेक्शन ऑफ कांग्रेस स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्लान। इसीलिए कांग्रेस के ही एक सेक्शन ने, कुछ लोगों ने मिलके एक अलग प्लान को बनाने की तैयारी करी। चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फाउंडेड द स्वराज दल। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना करी। चित्तरंजन दास वॉज इट्स प्रेसिडेंट और चित्तरंजन दास इसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वराज दल। स्वराज दल के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? टू अचीव स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट बनाना या स्वराज अचीव करना। टू इंटरप्ट ऑफिशियल वर्क्स, सरकारी कामों में बाधाएं डालना। टू अपोज द पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहेंगी, नियम रहेंगे, उनका अपोज करना, विरोध करना। टू डेवलप नेशनल अवेकनिंग, राष्ट्रीय चेतना को डेवलप करना, नेशनल फीलिंग को बढ़ाना। टू एंटर काउंसिल्स बाय इलेक्शन, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना और काउंसिल्स में एंटर करना। वर्क्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ स्वराज दल। अब स्वराज दल ने क्या काम किया और इनके क्या अचीवमेंट्स थे? द मेंबर ऑफ स्वराज दल, अब कौन कौन से मेंबर्स थे? विठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास एंड पंडित मोतीलाल नेहरू और भी मेंबर्स थे जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट फॉर्म बनाया और वहाँ पर सरकार के सामने अपनी डिमांड्स को रखा। When the government did not consider the demands, they interrupted the government's working। और जब गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को कंसिडर नहीं किया, नहीं माना, तो इन्होंने सरकारी कामों में इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 1926 द स्वराज दल डिसइंटीग्रेटेड, लेकिन 1926 के बाद में स्वराज दल भी डिसइंटीग्रेटेड हो गया। प्रोसेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन। When the 1919 Act was passed, the British government had declared that the functioning of Act will be revived after 10 years। 1919 के एक्ट जब पास हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि इसकी जो फंक्शनिंग है इस एक्ट की, इसको हम रिवाइव करेंगे 10 ईयर्स के बाद। बट अ कमीशन वॉज सेट अप इन नवंबर 1927, लेकिन उससे पहले ही 1927 नवंबर में एक कमीशन को सेटअप किया गया। सर जॉन साइमन वॉज इट्स प्रेसिडेंट, और इसके प्रेसिडेंट का नाम था सर जॉन साइमन।
ऑल द 7 मेंबर्स ऑफ कमीशन वर इंग्लिश, और इसके जो मेंबर्स थे, टोटल 7 मेंबर्स थे इस कमीशन में, और वो 7 मेंबर्स ही इंग्लिश थे, सब ब्रिटिशर्स थे। दिस वॉज अ साइमन कमीशन, और इसको साइमन कमीशन बोला गया। देयर वॉज अ ग्रेट रिजाइनमेंट अगेंस्ट साइमन कमीशन इन इंडिया। अब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस साइमन कमीशन के खिलाफ। द रीज़न ऑफ द मैसिव प्रोटेस्ट वॉज टू इग्नोर इंडियंस इन द मेंबर बोर्ड ऑफ कमीशन, और नाराज़गी का कारण ये था कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं है, सारे ब्रिटिशर्स हैं। एंड टू टेक डिसीजन ऑफ इंडिया सेल्फ रूल बाय द फॉरेनर्स, और इस बात का गुस्सा आ रहा था कि इंडिया का सेल्फ रूल के लिए फॉरेनर्स डिसीजन लेंगे क्या, मतलब कि हमारी सरकार हम नहीं चलाएंगे, फॉरेनर्स चलाएंगे। इन 1927 द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड एट मद्रास, और अब इसके बाद में 1927 को कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ मद्रास में। इट डिसाइडेड टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन, और इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे, इसको नहीं मानेंगे। द मुस्लिम लीग वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन, और इस डिसीज़न में मुस्लिम लीग ने भी साथ दिया, उन्होंने भी बोला कि हम भी साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। The commission arrived in India on 3rd February 1928. Finally 3rd February 1928 को साइमन कमीशन इंडिया आती है। On that day the entire nation observed हड़ताल, और पूरे देश में इस दिन हड़ताल रख दी गई, सब लोग हड़ताल पर थे। मीटिंग्स वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री टू बॉयकॉट द कमीशन, और पूरे देश में जगह जगह पर मीटिंग्स हो रही थी कि साइमन कमीशन को हमें बॉयकॉट करना है। देयर वॉज फायरिंग एट द डेमोन्स्ट्रेटेड इन मद्रास एंड लाठी चार्ज एट सेवरल प्लेसेस, और जब लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो मद्रास में फायरिंग करी गई और बहुत सारी जगह पर लाठी चार्ज भी हुआ। द कमीशन फेस मैसिव प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल्स wherever it went, और जहाँ भी ये साइमन कमीशन गई इसको बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे थे, हड़तालें हो रही थी। अल्टीमेटली ऑल ओवर द कंट्री क्राई फॉर साइमन गो बैक वॉज रेज्ड, और इस दिन एक नारा दिया गया, पूरा देश एक ही नारा दे रहा था, साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय वॉज सेवरली असॉल्टेड बाय द पुलिस, और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बहुत असॉल्ट किया गया, उन्हें लाठी चार्ज के दौरान उनको मारा गया। ही डाइड ड्यू टू इंजरीज इन्फेक्टेड ऑन हिम बाय द पुलिस, और उन पर इतना लाठी चार्ज हुआ था, उनके सर पर इतना ज़्यादा मारा गया था कि उनकी डेथ हो गई थी इससे। इन लखनऊ जवाहरलाल नेहरू एंड गोविंद वल्लभ पंत वर अमोंग दोज हु सफर्ड ब्लोज ऑफ पुलिस लाठीज, और लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ये लोग भी पुलिस की लाठियों से नहीं बच पाए थे। ड्यूरिंग द एजिटेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन द इंडियन पीपल वंस अगेन शोड द यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन फॉर फ्रीडम, और जब ये मूवमेंट हुआ साइमन कमीशन के का जब इंडियंस ने विरोध किया तो एक बार फिर से इंडियंस ने ये दिखा दिया कि कितनी ज़्यादा उनमें यूनिटी है और कितने ज़्यादा वो दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं कि उन्हें फ्रीडम चाहिए। डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लाहौर सेशन। नाउ अब जो लाहौर में जो सेशन हुआ, जो मीटिंग हुई, उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड रखी गई या प्रस्ताव रखा गया। इन दिसंबर 1929 द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड इन लाहौर ऑन बैंक ऑफ रिवर रावी। नाउ 1929 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ लाहौर में रावी नदी के किनारे। द प्रेसिडेंट ऑफ सेशन वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एट द मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929, और 31 दिसंबर 1929 को द सेशन पास द डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन पास किया गया, प्रस्ताव रखा गया। गांधी जी वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ स्टार्टिंग अनदर मूवमेंट, और गांधी जी से रिक्वेस्ट करी गई कि अब आप एक नए मूवमेंट का या नए आंदोलन की शुरुआत करिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हमने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने स्वराज दल के बारे में पढ़ा, और एट लास्ट हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस
की जो डिमांड हुई थी लाहौर सेशन में, उसके बारे में हमने स्टडी किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये लेक्चर। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।